Welcome my dear students. So students, today we will going to study about the sexual reproduction. In yesterday's lecture we have completed about the asexual reproduction. Now what is sexual reproduction? Sexual reproduction basically in this there is reproduction between the male reproductive or the male flower and with the female flower, and they are giving born to the or giving birth to the new प्लांट सेम मीन्स देयर ओन काइंड, उनके जैसे एक न्यू प्लांट का बर्थ होता है. ओके अब ये कैसे होता है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. In your textbook it is written that you have learned earlier the structure of flower. Now students, in 6th standard जो flower वाला topic था, in that आपको पूरा structure of flower अच्छे से explain किया गया है. Okay, I hope that you have understand that structure of flower. So you know that the flowers are the reproductive part of a plant. तो flower क्या है, एक reproductive part होता है प्लांट का. उनके वजह से रिप्रोडक्शन होता है, उनके वजह से ही न्यू प्लांट का जो है आना होता है, बर्थ होता है बेसिकली. सो flower contains the stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. So ये नाम I think आपने सबने पहले से ही सुना होगा. In standard 6 you have already learned this topic, stamens and pistil. Okay, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. So stamen is basically the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Now let us understand with this topic as per the activity 12.4. You have to take a mustard, China rose or petiona flower and separate its reproductive part. So China rose is basically very famous. तो आप उसको कट करना मीन्स उसके पार्ट्स को देखना, बहुत सारे पार्ट्स उसमें आपको दिखाई देंगे. सो study the various parts of a stamen and pistil. Now students, flowers में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, as well as bisexual भी होते हैं. So basically there are 3 types of flower on our earth. Okay, हमारे अर्थ पे तीन टाइप के फ्लावर्स होती हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. नाउ फ्लावर विच कंटेन्स आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टैमेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओके, सो स्टैमेन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो स्टैमेन जिस फ्लावर में होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, पिस्टल जिस फ्लावर में होंगे वो फीमेल फ्लावर होंगे. ओके, तो या तो पिस्टल या तो स्टैमेन, तो दोनों में से किसी फ्लावर में कोई एक चीज़ होगा तो दे आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओके, और ऐसे बहुत सारे फ्लावर होते हैं जो जिनके अंदर स्टैमेन होते हैं, और ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर पिस्टल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों होते हैं, और जिनके अंदर दोनों होते हैं दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, पपैया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस unisexual flower, they are known as unisexual flower, whereas mustard, rose and petiona have bisexual flower. So corn, papaya, cucumber में या तो stamen है या तो pistil है, and in mustard, rose and petiona they have both stamen as well as pistil. Okay, that's why they are known as bisexual flower. Now both male and female are the unisexual flower. Okay, may be present in the same plant or in different plant. Now see, एक ही प्लांट में, ओके, सपोज एक प्लांट है उसके 2 रोज निकले हैं, बेसिकली 2 रोज तो दे आर बाइसेक्सुअल, बट एक ही प्लांट में. ओके, फॉर एग्जांपल कॉर्न का या पपैया का हम ले लेते हैं या कुकुम्बर का. ओके, तो इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल आप अज्यूम कर लो. तो उनका 2 प्लांट निकले हैं, इनके फ्लावर निकले हैं. ओके, पपैया तो आपको पता ही है फ्लावर में से निकलता है, तो जब पपैया का एक फ्लावर निकला तो या तो वो पपैया मेल रिप्रोडक्टिव मीन्स या तो उसमें स्टैमेन होगा तो वो मेल मीन्स मेल फ्लावर हुआ. ओके, और दूसरा ही उसके बाजू वाला फ्लावर ही जो है वो फीमेल फ्लावर हो सकता है. तो एक ही प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर हो सकते हैं, वेदर दी मेल और दी फीमेल, या तो उसके अंदर स्टैमेन होगा या तो पिस्टल होगा. स्टैमेन होगा तो मीन्स दे आर नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स,
ओके, मेल फ्लावर है, अदरवाइज अगर पिस्टल हुआ तो दे आर नोन एज फीमेल फ्लावर. Could you identify the anther and the filament of a stamen? Anther contains pollen grains which produce male gamete. Now, anther, see, this is known as anther and filament. ये stamen ये basically male flower में होता है. ओके तो स्टेमन एक पॉलन ग्रेन मीन्स कंटेन करता है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं मेल गैमेट. ओके और पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके ये जब आप कट करोगे चाइना रोज़ के फ्लावर को, जब आप कट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये सारे ही पार्ट्स आपको दिखाई देंगे. एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. और जब आप ओवरी को कट करोगे तो उसके अंदर से ओव्यूल निकलेंगे, छोटे छोटे एग्स टाइप निकलेंगे. ओके इस एग के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट. ओके जो आपको ये एग जैसा दिखाई दे रहा है शेप ओव्यूल, इसके अंदर होते हैं फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट बेसिकली दी एग जो हमारे मीन्स फीमेल बॉडी में भी होते हैं. ओके हमारे अंदर भी एग होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर भी एग होते हैं, जिसकी वजह से हम न्यू बेबी को बॉर्न कर सकते हैं. ओके तो स्टैमेन इज़ बेसिकली दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज़ बेसिकली दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके तो स्टैमेन के होते हैं एंथर, और एंथर कंटेन करता है मेल गैमेट. ओके जस्ट लाइक इन मेल बॉडी देयर इज स्पर्म, जैसे मेल बॉडी में स्पर्म होता है जिससे कि वो न्यू मीन्स वो जब फीमेल बॉडी में जाता है वो स्पर्म तो न्यू बेबी बॉर्न होता है, वैसे ही एंथर कंटेन्स मेल गैमेट एंड ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल गैमेट. ओके जिसको बोलते हैं एग. सो a pistil contains of stigma, style and ovary. Ovary contains one or more ovules. The female gamete or the egg is formed an ovule. Okay, जो ओव्यूल होता है उसके अंदर फीमेल गैमेट होता है और दी एग, आप उसको फीमेल गैमेट बोलो या एग बोलो, इज one is the same. Okay so in sexual reproduction a male and a female gamete fuse to form a zygote. तो जब ये दोनों ही गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट कहाँ होता है एंथर में. ओके स्टैमेन जिसको बोलते हैं उसमें एंथर होता है, तो उसको बोलते हैं उसके अंदर होता है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट कहाँ होता है ओव्यूल में. जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट मीन्स एक जाइगोट मीन्स न्यू बेबी या न्यू प्लांट का बर्थ होना. ओके उसको बोलते हैं जाइगोट जब इन दोनों का फ्यूजन होता है. जैसे जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जब स्पर्म निकलता है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है और फिर वहाँ एग से मिलता है, तब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, मीन्स एक न्यू बेबी का बर्थ होता है. ओके मदर के वूम्ब में. ओके वैसे ही मेल एंथर, मेल गैमेट एंथर से निकल के ओव्यूल मीन्स जो पिस्टल होता है उसके ओव्यूल में, मीन्स जो फीमेल फ्लावर होता है उसके ओव्यूल में जब वो जाता है, फीमेल गैमेट में जब जाता है तो जाइगोट होता है, फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, मीन्स न्यू प्लांट होता है. ओके अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पे एंथर होता है, कहाँ पे ओव्यूल होता है, ये सब कैसे चीज़ें मिलती हैं. सो द टर्म विच इज़ नोन एज पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन से ही ये सारे काम होते हैं. ओके नाउ व्हाट इज़ पॉलिनेशन, आपने आई थिंक 4th स्टैंडर्ड से पॉलिनेशन वर्ड जो है उसका मतलब समझ लिया होगा. सी pollen grain या pollination is one and the same. Now see, generally pollen grains have a tough protective coat which prevents them for drying up. So pollen grain थोड़ा tough protective coat उनके ऊपर होता है. okay but mostly okay pollen grains are light in weight. pollen grain के ऊपर एक protective coat तो होता है, tough होता है, लेकिन वो light weight होते हैं, उनका जो weight होते हैं वो बहुत light होता है. okay so since pollen grains are light they can be carried by wind. so हवा से सी, अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन. ये सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही फ्लावर में ओके एक ही प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर हो सकते हैं, मीन्स एक फीमेल एक मेल ओके फ्लावर हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल
स्टिग्मा। ओके, आपको सेकेंड फ्लावर दिखाई दे रहा है तो उसमें एक स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा और सेकेंड फ्लावर मीन्स जो फर्स्ट फिगर है, फिगर ए, वहाँ पे एंथर है। ओके, तो विथ द हेल्प ऑफ विंड, जो एंथर में जो मेल गैमेट होते हैं, मीन्स जैसे मेल बॉडी में जैसे स्पर्म होता है वैसे ही एंथर में मेल गैमेट होता है, तो वो हवा के वजह से उड़ के स्टिग्मा में चला जाता है। अब स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो स्टिग्मा से फिर होते हुए वो ओव्यूल में चला जाता है और फिर जाइगोट होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट होता है। ओके, ये एक तरीका है पॉलिनेशन का, दैट इज विंड। द अदर थिंग विच हेल्प इन पॉलिनेशन इज द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बेसिकली जो बी होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, वो पॉलिनेशन करते हैं। ओके, एंथर से जूस निकालते हैं, तो जूस के साथ साथ फ्लावर से जूस निकालते हैं। ओके, तो कई बार मेल से जूस निकालते हैं, फीमेल से जूस निकालते हैं। तो जूस निकालते टाइम उनके माउथ में एंथर का, जो मेल फ्लावर का स्पर्म भी चला जाता है। ओके, जिसको बोलते हैं मेल गैमेट। तो वो जब फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं, क्योंकि दोनों फ्लावर आसपास होते हैं, तो फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं और फिर वहाँ से भी फिर जूस निकालते हैं। तो जो उनके मीन्स माउथ पे, उनके फैलो ट्यूब पे जो मेल गैमेट लग जाता है, तो वो स्टिग्मा में भी चला जाता है। ओके, बिकॉज वो उसी ट्यूब से जूस निकालते होते हैं, तो इसीलिए वो स्टिग्मा में चला जाता है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो जाइगोट होता है, मीन्स न्यू प्लांट का जो है वो होता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ सी, विंड के वजह से, वाटर के वजह से भी होता है। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। सम उनके बॉडी पे जो है पॉलन लग जाता है। सम ऑफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो एंथर से मेल गैमेट को मीन्स स्टिग्मा तक ले जाना। ओके, स्टिग्मा मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वहाँ तक ये ले जाना। ओके, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फिर फ्यूजन होना, इस प्रोसीजर को बोलते हैं पॉलिनेशन। इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा of the same flower or the another flower of the same plant, it is called self pollination. okay, अगर pollen जो है मीन्स सपोज पॉलन जो है वो स्टिग्मा मीन्स सेम फ्लावर पे जाता है या अनदर फ्लावर पे जाता है ऑफ द सेम प्लांट। ओके, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड व्हेन द पॉलन ऑफ द फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट पे दोनों ही फ्लावर है तो उस मीन्स आसपास हुए, तो उसको बोलेंगे सेम मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। बट अगर वो प्लांट अलग है, अलग अलग मीन्स अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेम प्लांट पे अगर दोनों ही फ्लावर हैं तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और दोनों फ्लावर अगर दो अलग अलग मीन्स प्लांट पे हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, so in figure 12.10 and figure means A and B, तो वहाँ पे आपको दिया गया है that gametes is called fertilization and the zygote develops into an embryo. Embryo means छोटा सा सीड के अंदर होता है। 5th स्टैंडर्ड में आपको दिखाया होगा, जो छोटे से सीड्स होते हैं उसके अंदर एम्ब्रियोज होते हैं। एम्ब्रियोज छोटे से प्लांट होते हैं जो बाहर निकल के फिर रूट्स बनते हैं, फिर रूट्स बाहर मीन्स रूट से फिर स्टेम, फिर स्टेम से सारे लीव्स आते हैं, फिर लीव से फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट, तो ऐसे पूरा प्लांट बनता है, ऐसे पूरा ट्री बनता है। ओके, तो ऐसे पूरा जो है प्लांट मीन्स का उनका रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का। Okay students, I hope that you have understand this topic. Okay, if you have any doubt, any query, you can ask me at any time. Thank you.